हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का बुक 1 जिसका नाम है भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। और इस चैप्टर के हम दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले इस वीडियो में, जो कि नए सिलेबस के आधार पर तैयार की गई, जो न्यू सिलेबस सीबीएसई ने तैयार किया 2022 और 2023 के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इन क्वेश्चन से बाहर दोस्तों आपके परीक्षा में भी क्वेश्चन नहीं पूछे, मैं गारंटी देता हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे 2022 के सीबीएसई बोर्ड के जो टॉपर हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन दोनों बैच से यहाँ पे जो टॉपर देख सकते हैं। और आप भी इस ईयर जो है टॉपर बन सकते हैं दोस्तों। आप सभी को मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, संविधान क्या है। तो संविधान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो संविधान क्या, नियमों का संग्रह है। संविधान नियमों का संग्रह जिसके माध्यम से देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। ठीक वैसे जैसे हमारे घर में दोस्तों हमारे माता पिता हमारे लिए नियम बनाते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, किस समय हमें बाहर जाना है, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से देश को चलाने के लिए भी नियम चाहिए होते हैं और इसी नियमों के संग्रह को हम संविधान के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हो संविधान क्या है। संविधान ऐसे नियमों तथा सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है, उसको शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, उनके आपसी संबंधों को नियमित किया जाता है और नागरिकों और राज्य के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। इसे हम संविधान कहते हैं। संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसके बिना शासन व्यवस्था को सही रूप से सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको कर लेना है। अगर आपको इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस वीडियो दोस्तों मेरे लाइक चाहता हूँ कम से कम 500 लाइक इस वीडियो पे आ जाए। उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान की आवश्यकता। तो दोस्तों अगर हम संविधान की आवश्यकता की बात करें तो प्रत्येक राज्य का अपना एक संविधान होता है और संविधान के बिना एक राज्य नहीं है बल्कि अराजकता का शासन है। राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। आप सभी को पता है दोस्तों, जब भारत ब्रिटिश का गुलाम था, जब हम ब्रिटिश के उपनिवेश थे, तो हमारे साथ अनेक प्रकार की असमानता जैसा व्यवहार किया जाता था, बहुत सारा भेदभाव किया जाता था। ब्रिटिश सरकार के जो कर्मचारी होते थे उन्हें अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं मिलती थी, अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती थी, जबकि भारतीय कर्मचारियों भारतीय नागरिकों को किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जाती, यानी पूरा तरह से अराजकता का शासन था। लेकिन संविधान को लागू होने के बाद जब हम आज़ाद होते हैं तो वो अराजकता का शासन समाप्त हो गया और लोकतंत्र के शासन की स्थापना की गई दोस्तों। चलिए, संविधान का निर्माण किसने किया। तो भारत के संविधान का जो निर्माण है वो भारत के संविधान सभा ने किया। जी हाँ, संविधान का निर्माण भारत के संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा की स्थापना की मांग, तो सर्वप्रथम संविधान की मांग 1922 में महात्मा गांधी ने की थी और कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा की स्थापना की मांग की। क्रिप्स मिशन योजना तथा संविधान सभा 1942 में क्रिप्स ने अपने सुझाव में उन सिद्धांतों का वर्णन किया जिनके अनुसार संविधान की स्थापना होनी थी। प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन कब आया भारत में। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आया था। और भारतीय संविधान किस योजना के माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, तो उस योजना का नाम है कैबिनेट प्लान। ये जी हाँ, कैबिनेट मिशन के बाद भारत का संविधान का निर्माण शुरू किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आगे बता रखी हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। चलिए अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट, संविधान सभा की स्थापना, यानी संविधान सभा की स्थापना की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। तो हमने कहा संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम की थी महात्मा गांधी ने 1922 में। इसके अलावा अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन था संविधान सभा 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की रचना का विस्तृत वर्णन किया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें संविधान सभा की रचना के दोष क्या है, तो संविधान सभा की रचना का दोष बोला जाता है कि भाई जो संविधान सभा है वो प्रभुसत्ता संपन्न नहीं थी। बट आलोचकों को ये कहना कि जो संविधान सभा प्रभुसत्ता संपन्न नहीं थी, बट हमारी संविधान सभा प्रभुसत्ता संपन्न थी। संविधान सभा का चुनाव, तो संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। और इसके अगर हम बात करें दोस्तों, तो मसौदा समिति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की मसौदा समिति की नियुक्ति भी की गई थी। ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अभी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं संविधान सभा का अंतिम जो अधिवेशन हुआ था
वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। हालांकि भारतीय संविधान जो है बनकर तैयार कब हुआ था, तो भारतीय संविधान 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, तो इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है दोस्तों। 1930 26 जनवरी 1930 को भारतीय तिरंगा झंडा सबसे पहले फहराया गया था और इसी दिन भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था और यानी पूर्ण स्वराज की स्थापना की मांग भी की गई थी। और इसी दिन की ऐतिहासिकता को बरकरार रखने के लिए ही 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार होने के बावजूद भी भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो हमने आपको पहले बताया संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो प्रत्येक राज्य में संविधान का होना आवश्यक है। संविधान के बिना राज्य का शासन नहीं चल सकता, इसलिए संविधान के बिना एक राज्य राज ना होकर अराजकता का शासन होता है। संविधान का होना आवश्यक है ताकि शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियों तथा कार्य निश्चित किए जा सके। संविधान का होना आवश्यक है ताकि देश का शासन सिद्धांतों तथा नियमों के अनुसार चलाया जा सके। संविधान कानूनों पर सीमाएं भी लगाता है, यानी पूरी तरीके से संविधान दोस्तों देश की शासन व्यवस्था पर क्या लगा सकता है, लगाम भी लगा सकता है। अगर कोई गैर कानूनी कार्य करता है तो उस पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। हर चीज़ों को संविधान में तय कर दिया गया दोस्तों, किसकी कितनी शक्तियाँ हैं, किसके क्या कार्य हैं, वो सब कुछ भारतीय संविधान में तय कर दिया गया है और इसी संविधान से इतर काम करने वालों को दंड भी प्रदान किया जाता है। चलिए, संविधान के 2 कार्य लिखें, तो संविधान के अगर हम 2 कार्य की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान के 2 कार्य हैं। पहला, संविधान शासन के सिद्धांतों और नियमों को क्या करता है, निश्चित करता है, जिनके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है तथा उन्हें शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। संविधान का महत्वपूर्ण कार्य शासन के विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों को निर्धारित करना तथा नागरिकों और राज्य के बीच संबंध स्थापित करना है। ये संविधान के 2 कार्य हैं दोस्तों, इसको भी आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे और इसमें देशी रियासतों और प्रांतों के प्रतिनिधि कितने थे। अगर हम संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या की बात करें तो कितने थे, 389 थे। इसमें 93 सदस्य भारतीय देशी रियासतों द्वारा, 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नर प्रांतों द्वारा और 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांतों द्वारा भेजे जाते थे। तो इस तरह से भारतीय संविधान सभा कुल सदस्य संख्या 389 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान सभा के निर्माण सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला है भारत के संविधान के निर्माण में कितने समय लगा, तो भारत के संविधान में जो निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई दोस्तों वो 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इस पहली बैठक की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी, परंतु डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया था। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ याद रखनी है दोस्तों। अगला है भारत के संविधान के निर्माण में यह बता दिया मैंने आपको, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के कितने सदस्य थे, तो कुल 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ, तो भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और इसे लागू किया गया कब, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। चलो अगला क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग कब की, तो महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग 1922 में की। कांग्रेस की संविधान सभा की मांग का किसने विरोध किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। किस वर्ष भारत में आया, तो 1942 में आया। कृषि योजना को कोई सुझाव लिखें, तो भारतीय संघ की स्थापना संविधान के आधार पर की जाएगी जिसका निर्माण संविधान द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा का निर्माण युद्ध के पश्चात किया जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया। कब किया था दोस्तों, 13 दिसंबर को। यहाँ 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव पास कब किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव का अगर हम पास करने की बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी, जी हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था। पेश कब किया, याद रखिएगा, पेश किया गया था 13 दिसंबर को, ठीक है, और 13 दिसंबर 1946 को, और पास किया गया 22 जनवरी 1947 को। किसने किया था ये, संविधान सभा ने। और पेश किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी थे। चलिए नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन कब भारत आया, तो कैबिनेट मिशन भारत दोस्तों 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा।
ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य शामिल थे, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, कैबिनेट मिशन के कोई एक सुझाव दीजिए, तो कैबिनेट मिशन के यहाँ पर जो आप देख सकते हैं लिखा गया, आपको कर लेना है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए, और अगर संविधान सभा के चुनाव की बात करें तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुनाव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, तो कांग्रेस को अगर और उसके सहयोगी दलों को 212 सीटें, जबकि मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। किस दल ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में कौन कौन से महत्वपूर्ण नेता शामिल थे, तो संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ भाई पंत, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और राधा कृष्णन शामिल थे। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब होता है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन होता है। ठीक है, और आखिरी अधिवेशन की अगर हम बात करें संविधान सभा की, तो 24 जनवरी 1950 को आखिरी अधिवेशन होता है भारतीय संविधान सभा का। ठीक है, चलिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को, और स्थायी चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, और इसके बाद अगर प्रश्न पूछा तो है प्रभु समिति की नियुक्ति की गई, तो प्रभु समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 की गई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसमें 7 लोग शामिल थे। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ MCQs दिए गए हैं, इन MCQs को दोस्तों माफ़ कीजिएगा, इन MCQs को आपको कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इसे आपको छोड़ना नहीं है। सभी उत्तर यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले ही यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसको आपको कर लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है दोस्तों। इसके अलावा अगर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी दिए गए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन जो आने वाले जो है पार्ट में हम करने वाले हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता था कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण के स्रोत कौन कौन से, यानी भारतीय संविधान सभा में हमारा निर्माण कहाँ का, जैसे आलोचना करते हैं जो भारतीय संविधान सभा है वो एक उधार संविधान है। तो भारतीय संविधान सभा किन किन देशों से लिया गया है, अगर हम बात करें तो हमारे संविधान सभा में किन किन देशों की छाप है, तो ब्रिटेन की छाप है। जी हाँ, ब्रिटेन से हमने लिया है, ब्रिटेन की अगर हम बात करें। उसके अलावा दोस्तों ब्रिटेन के अलावा हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया है। अमेरिका के बाद अगर हम बात करें तो हमने अमेरिका का कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड से हमने लिया है ना, आयरलैंड से लिया है, कनाडा से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जर्मनी से लिया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, साउथ अफ्रीका, जापान के संविधान से भी लिया हमने। तो इन सभी देशों से महत्वपूर्ण चीज़ें हमने अपने संविधान सभा में ली हैं। अगर हम इन चीज़ों की बात करें कि किस देश से हमने क्या क्या लिया है, तो सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें दोस्तों तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, संसदीय शासन प्रणाली। क्या लिया है, संसदीय शासन प्रणाली हमने ली है। इसके अलावा राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होता हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती है राज्यसभा की अपेक्षा, ये हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कानून का शासन हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। एकीकृत संस्थात्मक ढांचा कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री हो गया, हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया दोस्तों, अमेरिका से हमने लिया है मूल अधिकार। जी क्या लिया है, मौलिक अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा हम भारत के लोग जो हम शब्द यूज करते हैं, हमारे जो प्रेम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें हम भारत के जो लोग शब्द हैं वो हमने कहाँ से लिया है, हम भारत के लोग, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिए, क्योंकि अमेरिका के संविधान में ही हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों संविधान जो है वो सर्वोच्च कानून है, ये वाला पद भी हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति, जी हाँ, उपराष्ट्रपति पद भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। संविधान में संशोधन की विधि, ठीक है, ये भी हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया है। संगठनात्मक ढांचा, न्यायाधीशों की सर्वोच्चता भी हमने कहाँ से लिया, जो है संविधान अमेरिका से लिया है। आयरलैंड की अगर हम बात करें दोस्तों तो आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत क्या लिए हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो हमने आयरलैंड के संविधान से ही लिया है। और आयरलैंड के संविधान में भी हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया, वो भी हमने वहीं से लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों कनाडा के संविधान से, तो यूनियन ऑफ इंडिया जो शब्द है, भारतीय संघ को जो कहा जाता है, वो हमने कहाँ से लिया, कनाडा के संविधान से ही लिया है दोस्तों। कनाडा में जो है संविधान में जो केंद्र को राज्य से अधिक शक्ति दी गई है, वो हमने व्यवस्था अपने कहाँ से ली, कनाडा से ली है।
इसके अलावा अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची। यहाँ समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। जर्मनी के संविधान से अगर हम बात करें, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियाँ होती हैं, हमने वहाँ के संविधान से ली है। इसके अलावा अफ्रीका के संविधान से भी हमने दोस्तों जो है संसदों को 2/3 बहुमत से जो संसद जो है वो संविधान में 2/3 बहुमत से संशोधन कर सकती है। ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। और इसके अलावा हमारे भारतीय संविधान में 1935 का एक्ट का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा पार्ट 2 में दोस्तों हम जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको हम करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई और पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में जितना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।